स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये जो टॉपिक है वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4 है, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझिए, एक प्लेनर मोलिक्यूल दे रखा है कार्बोनिल ग्रुप इस टाइप से, यहां पर ए है और यहां पे जो है वो बी दे रखा है और ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अब समझना क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा। तो इस केस में क्या है, जो ऑक्सीजन जो है सो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां पे अटैक करेगा और इधर ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो होगा वो इस टाइप से होगा, यहां पर ए और ये रहा आपका बी और यहां रहा आपका न्यूक्लियोफाइल और यहां रहा ओ पर ये माइनस चार्ज। ओके, इस टाइप से। अब ये जो है वो टेट्राहेड्रल है और ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ओके, आगे समझिए। अब यहां से एक H प्लस जो होगा वो एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा और ये एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो यहां पर ये अटैक करेगा तो इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर A और ये रहा आपका B और ये रहा आपका यहां पे न्यूक्लियोफाइल और यहां रहा OH और ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। ये क्या है आपका, एक एडिशन प्रोडक्ट है। तो इसी टाइप से हम लोग मैकेनिज्म करेंगे आगे वाले रिएक्शन का। ओके, तो इस टाइप से इंटरमीडिएट बनाता है टेट्राहेड्रल और ये जो बनाता है वो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं। ओके, समझिए नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन पे जब हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, समझिए। एल्डिहाइड और कीटोन्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा कब, जब आप कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ऐड करोगे। समझिए, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब जब यहाँ पे एल्काइल ऐड करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बनेगा क्या, आपका एल्डिहाइड। अगर यहीं पे अगर आप दोनों जगह एल्काइल ग्रुप को ऐड करोगे R और R' तो बनेगा क्या, कीटोन। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप पे सारे चीज को सीखेंगे। तो ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप और यहां से आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये रहा। हाइड्रोजन साइनाइड को जब ब्रेक करोगे तो आपको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा साइनाइड आयन और ये रहा H प्लस। तो इस केस में भी उसी टाइप से हम लोग मैकेनिज्म करेंगे जिस टाइप से इसके पहले किए हैं। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल माइनस चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। तो साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो कार्बन जो होंगे वो पेंटावैलेंट हो जाएंगे, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो एक इंटरमीडिएट जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा इस टाइप से। ये रहा इस टाइप से और यहाँ रहा O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे आपने साइनाइड को अटैक करवाया है Cn। ओके, समझिए। और ये जो बना वो टेट्राहेड्रल बना इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया है। ओके, आगे समझिए। जब यहां से आप H प्लस को ऐड करोगे तो यहां पर जो H प्लस ऐड होगा वो फास्ट होगा क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा। तो ये H प्लस यहां पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे आपका साइनाइड है और यहाँ पे आपका OH है। तो ये जो मोलिक्यूल जो बनाएगा एडिशन प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन का कुछ इस टाइप का, यहाँ पे एक रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा ग्रुप और यहाँ पे साइनाइड रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट जो बनाएगा
वो साइनोहाइड्रीन का प्रोडक्ट बनाएगा, साइनोहाइड्रीन का। ओके, तो हम लोग 1 by 1 एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पे साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करवाएंगे। समझिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड। ओके, अब यहां से जब आप हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करोगे तो साइनाइड आयन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और इधर माइनस चार्ज और इधर पार्शियल प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे अटैक करेगा और इधर ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। तो इस टाइप से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ये रहा H और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज और यहाँ पर ये साइनाइड जुड़ गया। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से H प्लस जो होगा वो यहाँ पे जुड़कर साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करेगा एल्डिहाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस टाइप से। और इसका एक्चुअल जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये रहा आपका, यहां रहा H, इस टाइप से, और यहां रहा साइनाइड और यहां रहा आपका OH, और ये रहा आपका साइनोहाइड्राइन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा आपका साइनोहाइड्रीन। अगला समझिए कीटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन को। ये रहा आपका R और ये रहा आपका R' और ये रहा डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपने क्या किया, HCN को ऐड किया। HCN को ऐड किया है तो साइनाइड जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और इस पे आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये रहा आपका H प्लस। ओके, तो ये जो है इस पे अटैक करेगा और इधर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ रहा R', यहाँ रहा O पे माइनस और ये रहा आपका साइनाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, H प्लस जो है इस पे अटैक करेगा और कीटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ रहा साइनाइड और यहाँ रहा OH। तो किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, तो समझिए एक्चुअली ये जो बनेगा वो इस टाइप से। ये रहा आपका R', यहाँ रहा साइनाइड और यहाँ रहा आपका OH। तो ये रहा साइनोहाइड्रीन कीटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन से साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करवाएंगे तो एक एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। समझिए किस टाइप से करेगा। ये रहा आपका एल्डिहाइड। ओके, समझिए, और ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। इसको आप ब्रेक करके न्यूक्लियोफाइल निकाल लीजिए। SO3H पे माइनस चार्ज और ये रहा आपका Na प्लस। ओके, ऑक्सीजन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल माइनस चार्ज और इस पे पार्शियल प्लस चार्ज। तो ये SO3H यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट का R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे रहा आपका H, यहाँ रहा O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे आप ऐड कर दो SO3H। ओके, अगेन यहां से Na प्लस जो है यहां पर जुड़कर ये बना देगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और ये रहा आपका SO3H और ये रहा OH। इसका एक्चुअल में कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस टाइप का होगा। यहां पे R और यहां पे रहा H, यहां रहा SO3H और ये रहा आपका OH। तो इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा कब, जब आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करोगे एल्डिहाइड के साथ। ओके, नेक्स्ट समझिए कीटोन के साथ किस टाइप का फॉर्मेशन करेगा। ये रहा आपका R और ये रहा आपका R', ये रहा कीटोन। यहां से जब आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करवाओगे
तो न्यूक्लियोफाइल निकालोगे तो SO3H निकल जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे निकल जाएगा Na प्लस। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल माइनस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज। तो ये SO3H जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और इधर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो इस टाइप का R, और यहाँ पे R डैश, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा SO3H। ओके, आगे समझिए, यहां से क्या होगा, ये Na प्लस जो है इसके साथ ऐड होकर इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा कीटोन के कोरिस्पॉन्डिंग, यहां पर SO3H, और ये बना देगा ONA। ओके, तो क्या एक्चुअल में जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस टाइप के स्ट्रक्चर के साथ बनेगा। ये R, और ये रहा आपका R डैश, और यहां रहा आपका SO3H, और ये रहा आपका ONA। तो ये रहा आपका कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। ओके, पीछे वाले में देखेंगे, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे Na जब ऐड हुआ है तो यहां पे क्या लिखेंगे ONA, और यहां भी जब Na ऐड हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे ONA। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिलमन रिएजेंट। ये दोनों रिएजेंट ऐसा है जिसमें एल्काइल ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ओके, समझिए, गिलमन रिएजेंट जो होते हैं वो R2CuLi होते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो RMgX होते हैं। समझिए, अब ये गिलमन रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इसी को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, एल्काइल ग्रुप, ये सारे के सारे जो होते हैं एल्काइल ग्रुप वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, मतलब R पे जो होते हैं वो माइनस चार्ज होते हैं। समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX, मैग्नीशियम पे चार्ज तो फिक्स है, Mg पे 2 प्लस चार्ज, और ये हैलोजन पे फिक्स है, X पे माइनस चार्ज। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, R पे माइनस चार्ज देंगे, और जैसे ही ये देंगे तो ये बेस की तरह काम करेगा, बोले तो न्यूक्लियोफाइल। ओके, आगे समझिए, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिलमन रिएजेंट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। मतलब समझिए, यहां पे समझिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यहाँ पे हमने डैश लगाया। ओके, अब ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज। ओके, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगा और बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे R आकर जुड़ जाएगा, और Mgx पे प्लस चार्ज रहेगा। ओके, अगेन अब इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस। समझिए, तो यहां से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो माइनस चार्ज है वो Mgx के साथ, और ये जो प्लस है वो O माइनस के साथ जुड़ जाता है, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और ये रहा आपका R, और ये रहा आपका OH। ओके, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो है आपका अल्कोहल वो 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब ये OH ग्रुप है, इस कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब ये जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। ओके, और इसके पहले हम लोग क्या समझे थे, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के सारे एल्डिहाइड के साथ जब हम लोग
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। बस फॉर्मल्डिहाइड से जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाओगे और हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहां से बनता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो समझिए इसका मैकेनिज्म। ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड और यहां से जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे RMgX तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे ये बॉन्ड को छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C, O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा R और यहाँ पे आ जाएगा H और इसके साथ आ जाएगा MgX प्लस के साथ। अब जब यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे और वाटर को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस तो एसिड बेस रिएक्शन की तरह ऐड होगा, एसिड बेस रिएक्शन की तरह यहाँ पर ऐड होगा। तो ये वाला माइनस चार्ज जो रहेगा यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये OH माइनस जो रहेगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो कंपाउंड जो बनाएगा H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे OH और यहाँ पे R और ये वाला H, तो क्या बनाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो अल्कोहल का ये OH पार्ट इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन जो है वो एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब ये जो है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड जो होते हैं उसके साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाओगे या गिलमन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या गिलमन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब नेक्स्ट है कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिलमन रिएजेंट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव 3 डिग्री अल्कोहल। समझिए अब कीटोन से, ये रहा आपका कीटोन। अब इसको जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे R+MgX लिखे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया क्योंकि ये पार्शियल प्लस चार्ज है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो R सिंगल बॉन्ड C, O पे माइनस चार्ज और यहाँ पर R+, यहाँ पे R सिंगल डैश। ओके, अगेन जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे और वाटर को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस में तो ये क्या करेगा एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा और ये वाला प्लस जो होगा यहाँ पे अटैक कर जाएगा और इसके साथ क्या होगा MgX आपने लिखा ही नहीं तो यहाँ पे लिख दो और ये माइनस प्लस के साथ तो ये बना देगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे R' और यहाँ पे R'। ओके, और ये अल्कोहल का OH पार्ट इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब ये जो है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है और इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा आपका MgOH। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल फ्रॉम एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड को जब आप अल्कोहल के साथ ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl तो हेमी एसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। समझिए एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride to yield hemiacetal। समझिए एल्डिहाइड को, ये रहा आपका एल्डिहाइड R, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O। इसको क्या करोगे आप 1 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल के साथ ऐड करोगे
तो यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा और यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियल माइनस चार्ज, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये कार्बन जो होंगे वो पेंटावैलेंट होंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस पे, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H और ये रहा O पे माइनस चार्ज और यहाँ पर रहा OH। ओके, अगेन यहाँ का R प्लस जो है इसके साथ ऐड होकर ये बनाएगा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से H और ये रहा आपका OH और यहाँ रहा आपका OR और ये जो बना वो बना आपका हेमी एसीटल। अगेन जब हेमी एसीटल को आप 1 मोल और अल्कोहल के साथ ऐड करोगे, समझिए, which further react with 1 more molecule of alcohol to give acetal, मतलब हेमी एसीटल को जब आप 1 मोल और अल्कोहल को के साथ ऐड करवाओगे तो वो बनता है एसीटल। समझिए, यहाँ का लोन पेयर जो है इस H प्लस के साथ ऐड होकर क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर OH2 पे प्लस चार्ज और ये रहा आपका OR। ओके, और यहाँ पर OR जो है OR इस पे माइनस चार्ज है। ओके, जैसे ही ये यहां से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, R सिंगल बॉन्ड C, ये रहा H, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे OR। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ऐड होकर ये क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और ये बन गया OR और ये बन गया OR। ओके, और ये डबल डैश के साथ है तो यहाँ पे डबल डैश लगा देंगे, यहाँ भी हम लोग डबल डैश लगा देंगे। ओके, यहाँ पर सिंगल डैश था तो हम लोग यहाँ पर सिंगल डैश लगा देंगे, यहाँ पे सिंगल डैश लगा देंगे, यहाँ पे सिंगल डैश लगा देंगे, तो ये बन गया आपका एसीटल। तो ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड के साथ जब आप 1 मोल ऑफ अल्कोहल को ऐड करवाओगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो फर्स्ट टाइम में बनता है वो हेमी एसीटल। अगेन हेमी एसीटल को जब आप 1 मोल और अल्कोहल के साथ ऐड करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो वो क्या बनता है आपका एसीटल। ओके, तो पहला बार में बनता है हेमी एसीटल और सेकेंड टाइम में बनता है एसीटल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ हेमी कीटल एंड कीटल फ्रॉम कीटोन। समझिए, ये रहा आपका कीटोन R, यहाँ R डैश, ये डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका 1 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। समझिए, कीटोन्स रिएक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू यील्ड हेमी कीटल। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल माइनस और यहाँ पे पार्शियल प्लस। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है सो यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन जो हो जाएंगे वो पेंटावैलेंट, तो इधर बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। अब ये जो R डबल डैश है प्लस चार्ज वाला, वो यहाँ पर ऐड होकर इस टाइप का फॉर्मेशन करेगा OH और ये OR डबल डैश और ये क्या बन गया आपका हेमी कीटल। ओके, आगे समझिए, विच फर्दर रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ समझिए, in the presence of dry HCl, in the presence of dry HCl,
तो ये क्या बन जाता है आपका कीटल। तो ये R डबल डैश लगा दिए, तो R ट्रिपल डैश OH आप लगा दो इस टाइप से। ओके, अब यहाँ का लोन पेयर OH के H प्लस को पिक करेगा और इस टाइप का मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर R डैश सिंगल बॉन्ड OH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर OR डबल डैश। ओके, जैसे ही यहाँ से ये लीव कर जाएगा तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज आकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से R डैश, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा O डबल डैश। ओके, OR डबल डैश बनाएगा और OR डबल डैश बनाकर यहाँ से OR ट्रिपल डैश पे जो माइनस चार्ज था यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये OR ट्रिपल डैश पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहाँ पे अटैक करके मतलब उसके साथ जुड़कर कीटल का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से R डैश, यहाँ पे OR ट्रिपल डैश और ये रहा आपका OR डबल डैश। तो ये रहा आपका कीटल। ओके, तो इस टाइप से हम लोग हेमिक कीटल और कीटल का फॉर्मेशन करवाते हैं फ्रॉम कीटोन। ये रहा था आपका क्या, कीटोन। तो कीटोन को जब हम फर्स्ट टाइम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो ये बना क्या, हेमिकीटल। अगेन हेमिक कीटल को जब हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो ये बना आपका कीटल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब हम लोग अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ऐड करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाएंगे। समझिए, जिसमें टॉपिक है आपका न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स NH2Z एड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझिए, पहले कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। अभी एल्डिहाइड और कीटोन जो लेंगे इसके बाद वाला केस में। तो फर्स्ट केस में बस कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपको हम बता रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को। ये रहा जेड। यहां से आप डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया से आप पहले क्या करो, न्यूक्लियोफाइल निकाल दो। ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल जो है माइनस वाला चार्ज वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही अटैक करेगा तो बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि अटैक करने पे कार्बन जो होगा वो पेंटावैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा C। और यहाँ पर क्या है आपका NH सिंगल बॉन्ड Z और यहाँ पे क्या है आपका O पे माइनस चार्ज। अगेन ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर ऐड होकर क्या बनाएगा, इस टाइप का मोलेक्युल, यहाँ पर NHZ और ये रहा आपका OH। ओके, ये रहा आपका इंटरमीडिएट जो टेट्राहेड्रल टाइप का है। ये रहा इंटरमीडिएट और ये रहा आपका एडिशन प्रोडक्ट। ओके, अब यहां से इमीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, डिहाइड्रेशन, इस मोलेकुल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मोलेकुल। यहां से जब वाटर मोलेकुल को आप निकालोगे तो यहां से OH और यहां से आप H निकालोगे तो ये Z इसके साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा इमीन टाइप का कंपाउंड, डबल बॉन्ड N और ये हो गया Z। तो इस टाइप का मोलेकुल का फॉर्मेशन किया है जब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को लिए हैं। ओके, अब यहां पर Z के जगह पे हाइड्रोजन को लेंगे तब ये क्या बनाएगा, इमीन। समझिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड और
ये रहा आपका डेरिवेटिव्स, यहाँ पर हमने H को लिया, ठीक है। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आप निकालोगे तो NH2 पे माइनस चार्ज और यहाँ पे H प्लस। अब ये ऑक्सीजन जो है सो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, इधर बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पे R, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा NH2। ओके, आगे समझिए, ये वाला जो प्लस चार्ज है इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, H सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH। उसके बाद क्या करोगे, इस मोलेकुल का डिहाइड्रेशन करवाओगे। इसका मतलब क्या, लैक ऑफ वाटर मोलेकुल, वाटर मोलेकुल को आप लूज करोगे इस मोलेकुल से, और कैसे निकलेगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा एक और यहां से OH निकल जाएगा और ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़कर इस टाइप का फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन R डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, और इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये क्या बन गया आपका एमीन। और ये जो एमीन बना है वो एल्डिहाइड के कोरस्पॉन्डिंग। ओके, अब एमीन समझिए कीटोन के कोरस्पॉन्डिंग। अगर ये C रहा यहाँ पर R और ये रहा R डैश डबल बॉन्ड O, फिर से आपने क्या लिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया में Z के जगह पर आपने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और अमोनिया बनाया। तो यहां से क्या न्यूक्लियोफाइल निकालोगे तो NH2 पे माइनस चार्ज और ये रहा आपका H प्लस। ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा R सिंगल बॉन्ड H, ये रहा R डैश और यहाँ पर आ गया आपका O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे जुट गया NH2। ओके, अब ये वाला जो प्लस चार्ज है यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और जुड़कर क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अब इस मॉलिक्यूल का जब आप डिहाइड्रेशन करवाओगे, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को आप निकालोगे तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड NH2 है, तो यहां से OH निकालोगे और यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे, तो यहां जो आएगा वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H और ये बन जाएगा आपका एमीन। तो ये जो एमीन बनेगा वो कीटोन से बनेगा एमीन। ओके, और इधर आप क्या लिख लोगे, प्लस H2O। तो इस टाइप से हम लोग एमीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर ट्रीटेड विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। अब Z के जगह पे क्या करोगे आप, OH को पुट करोगे, तो ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप और यहां से NH2 और Z के जगह पे लिख दो आप OH। यहां से क्या करो आप, न्यूक्लियोफाइल निकाल दो, तो NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इधर से H निकाल दो, यहां से H निकाल दो, तो ये जो बन जाएगा आपका NH, यहां से आपको H निकालना है और ये बन जाएगा NHOH, NHOH और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। अब ये ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, कोई भी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो यहाँ पर ऊपर बनेगा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और यहाँ बन जाएगा NHOH। ओके, अब ये जो H प्लस है यहाँ पर अटैक करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NHOH सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद इसका क्या करवाओगे आप, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल को आप निकालोगे बाहर, तो यहां से OH और यहां से आप क्या निकाल दोगे H, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड
N सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो कंपाउंड जो बनाता है वो बनाता है ऑक्जाइम। ओके, अब एल्डिहाइड के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्जाइम को समझेंगे। समझिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड और ये रहा डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, और यहां पर लेना क्या है, H के Z के जगह पे OH। ये रहा OH, यहां से आपको निकालना है न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से आप H निकाल दो और यहां से आप क्या NH OH लिख दो। ये रहा न्यूक्लियोफाइल। अब ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, तब क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड NH OH। ओके, अब ये जो H प्लस है यहां पर जुड़कर इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड NH और ये बन जाएगा OH। अब जब इसका डिहाइड्रेशन करवाओगे, डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा और लॉस करेगा यहां से OH और यहां से, यहां पे क्या था आपका NHOH था, NHOH। तो लॉस जब करवाओगे तो यहां से OH और यहां से H, ठीक है, तो क्या बनेगा RCH, यहां से क्या बन जाएगा आपका, जब ये निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये जब निकलेगा तो ये दोनों बॉन्ड साथ में रहेगा नाइट्रोजन के साथ, तो डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब ये एल्डिहाइड से बना है तो ये ऑक्जाइम जो होगा एल्डोक्जाइम होगा। इस टाइप से ऑक्जाइम एल्डिहाइड से बना है इसलिए इसको कहेंगे एल्डोक्जाइम। ओके, अब इसी को कीटोन के साथ बनाओगे आप, ये रहा आपका कीटोन और यहां पर अमोनिया डेरिवेटिव्स में हाइड्रो जेड के जगह पे OH लिखोगे और यहां से जब न्यूक्लियोफाइल निकालोगे तो NHOH और H प्लस, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, कहां पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये भी होगा किसके प्रेजेंस में, तो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा NHOH। अब यहाँ से क्या, ये प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश सिंगल बॉन्ड NHOH और यहाँ पे क्या OH। जब इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन आप करवाओगे तो यहां से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कैसे निकलेगा सो समझिए, यहां से OH और यहां से H, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल बनाएगा N। अब जब निकल जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड जो है सो एक साथ नाइट्रोजन के साथ ऐड होकर OH बनाएगा और यही बनाया क्या, ऑक्जाइम, और ये कीटोन से बना है तो इसको लिखेंगे कीटोक्जाइम। ओके, तो इस टाइप से हम लोग ऑक्जाइम का फॉर्मेशन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर ट्रीटेड विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब जेड के जगह पे आपको लेना है NH2 को, तो ये रहा आपका एल्डिहाइड। आप पहले क्या करो, कार्बोनिल ग्रुप से बना दो, कार्बोनिल ग्रुप रहा और यहां पर क्या NH2 और Z के जगह पे NH2 हमने लिया। अब क्या यहां से आप हाइड्रोजन ले लो और ये सबको साथ में लिखो, तो NH2 और यहाँ पे माइनस चार्ज, ये ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट तो डबल बॉन्ड इस टाइप से और इधर O पे माइनस चार्ज
और सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये प्लस चार्ज जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद कंपाउंड बनाएगा इस टाइप से, सिंगल बॉन्ड NH2 और ये रहा OH। ओके, अब क्या करोगे आप, डिहाइड्रेशन करवाओगे तो लैक ऑफ वाटर मोलिक्यूल, लॉस कर जाएगा वाटर मोलिक्यूल का, और यहां से OH और यहां से H, तब ये दोनों बॉन्ड साथ में आएगा और ये नाइट्रोजन के साथ आएगा, तो डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 और ये जो बनेगा हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। ओके, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्राजोन। ओके, तो इस टाइप से हम लोग हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करवाते हैं कार्बोनिल ग्रुप से। ओके, ये डेरिवेटिव्स कैसे लगा देगा GNH, ये गलत है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां पे आप क्या लिखोगे, NH डबल बॉन्ड NH यहां लिखोगे 2। ओके, यही बनेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, अब तो ये रहा कार्बोनिल ग्रुप से, अब हम लोग समझेंगे एल्डिहाइड से। ये रहा आपका एल्डिहाइड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहां से क्या करोगे आप, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे और जो बच जाएगा उसको ऐड करोगे, तो NH2 पे माइनस चार्ज। अब यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ओके, तो ये R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, और ये प्लस चार्ज क्या होगा, इसके साथ जुड़कर कंपाउंड इस टाइप का बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड NH2 और ये बन गया आपका OH। अब यहां से इस मॉलिक्यूल को क्या करोगे, डिहाइड्रेशन। ओके, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, यहां से वाटर मोलिक्यूल को निकालोगे, तो यहां से OH और यहां से H निकालोगे, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड N जब निकालोगे तो ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा इस टाइप से, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 और ये जो बनेगा हाइड्राजोन, और ये जो बना है एल्डिहाइड से। ओके, नेक्स्ट आप कीटोन से समझिए। ये रहा आपका कीटोन और डेरिवेटिव्स के Z के जगह पर आप क्या लिखोगे, NH2, तो यहां से क्या H प्लस निकालोगे और NH2 यहाँ पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा इधर बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, अब एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा तो इस टाइप का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, इधर O पे माइनस चार्ज और यहाँ पर NH2। अब क्या होगा, ये वाला प्लस चार्ज जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा और R सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर R डैश सिंगल बॉन्ड NH2 और ये रहा आपका OH। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल का लॉस होगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये दोनों बॉन्ड साथ में आ जाएगा कार्बन के साथ, तो ये R डैश डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्राजोन। मतलब ये था क्या आपका हाइड्राजीन। तो इस हाइड्राजीन को जब आप कीटोन से करवाया तो ये बना हाइड्राजोन, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन का फॉर्मेशन किया। पीछे में देखेंगे
ये भी क्या था आपका हाइड्राजीन, और क्या बना हाइड्राजोन। जब वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं तो ये जीन जो है, ये हाइड्राजीन जीन जो है वो जोन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से हमने एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ करवाकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करवाया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर ट्रीटेड विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। मतलब जेड के जगह पे आपको एल्काइल ग्रुप को अटैच करवाकर बनाना है सीफ बेस। समझिए कैसे बनेगा सीफ बेस। पहले तो आप कार्बोनिल ग्रुप से बनाओगे और कार्बोनिल ग्रुप में NH2 और Z के जगह पे एल्काइल ग्रुप लिखोगे। तो करना क्या है, इस NH2 से आपको हाइड्रोजन निकालना है H+, और जो बच जाएगा NHR, इस पे दे देना है माइनस चार्ज। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखेंगे, यहां से हाइड्रोजन H+ को निकालेंगे, जो बच जाएगा उसके साथ माइनस चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो हो जाएंगे वो पेंटावैलेंट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो डबल बॉन्ड C यहाँ पे आ जाएगा O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा NHR। अब ये जो H+ है ये O- के साथ रिएक्ट करके इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा NHR, और ये रहा आपका OH। उसके बाद क्या करोगे आप, डिहाइड्रेशन। अगला स्टेप में करते क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ये रहा C। अब यहां से OH निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा। तब क्या होगा, ये दोनों का बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़कर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, और इसी को कहते हैं सीफ बेस। ओके, अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से समझेंगे। जब डेरिवेटिव्स के जगह पर Z के जगह पर R को पुट करेंगे तब क्या बनेगा प्रोडक्ट। समझिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड और Z के जगह पर आपने एल्काइल ग्रुप को लगाया। तो कुछ नहीं करना है, NH2 से आपको H+ निकालना है और जो बच जाएगा उसके साथ माइनस चार्ज दे देना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार्बन जो हो जाएंगे पेंटावैलेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, तो डबल बॉन्ड, ये रहा R, ये रहा H और ये रहा C। यहाँ पे O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे बन गया NHR। अब ये वाला प्लस चार्ज जो है H+ यहाँ पे ऐड होकर इस टाइप का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, R H C NHR सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को यहां से निकालोगे तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, इस टाइप से H और सिंगल, ये दोनों बॉन्ड जो होगा आपस में जुड़ जाएगा N, और ये सिंगल बॉन्ड R, और ये क्या बन जाएगा सीफ बेस। सीफ बेस, और ये सीफ बेस जो बना है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग, SCHIFFS। सही है, सीफ का स्पेलिंग भी सही है। ओके, तो ये बना सीफ बेस किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, अब समझते हैं कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग सीफ बेस को। ये रहा R डैश, ये डबल बॉन्ड O, और यहां पर NH2 है और Z के जगह पे एल्काइल ग्रुप। तो कुछ नहीं करना है, आपको NH2 से H+ को निकालना है और जो बच जाएगा उसके साथ माइनस चार्ज लगा के बना देना है न्यूक्लियोफाइल। ओके,
अब ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस चार्ज और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा कार्बन बना देगा पेंटावैलेंट, तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो R सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर रहा R डैश, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड NHR। अब यहाँ से माइनस चार्ज जो होगा इसके साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर R डैश, सिंगल बॉन्ड NHR और ये हो गया आपका OH। अब इस मॉलिक्यूल का क्या करोगे आप, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करोगे तो यहां से OH और यहां से H। ओके, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़कर इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, R डैश, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R, और ये बन गया आपका सिफ बेस। और ये सिफ बेस जो बना है वो कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कीटोन से बना है सिफ बेस। तो इस टाइप से हम लोग सिफ बेस को बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर ट्रीटेड विथ। अब जेड के जगह पर इसको अटैच करना है, बनेगा फिनाइल हाइड्राजीन, और कार्बोनिल मतलब रीएजेंट यूज करना है ये, और कार्बोनिल डेरिवेटिव्स ये बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन, मतलब जीन के साथ जोन में कन्वर्ट होगा। समझिए, पहले तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2, और जहां पर जेड है वहां पर इसको यूज कर लेंगे फिनाइल हाइड्राजीन को। ओके, अब करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल के लिए यहां से आपको H निकालना है, और ये रहा आपका NH सिंगल बॉन्ड NH, इस टाइप से ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस चार्ज, अब यहाँ पे ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे अटैक करेगा इधर बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा C, और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा NH और यहाँ पे फेनिल ग्रुप। ओके, इस टाइप से आगे समझिए, यहाँ का ये प्लस चार्ज जो है इसके साथ ये जुड़कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से NH और ये रहा आपका फिनिल ग्रुप, और ये रहा आपका OH। ओके, अब इस मॉलिक्यूल का क्या करोगे आप, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो यहां से OH निकालोगे और यहां से H निकालोगे, तो ये मॉलिक्यूल जो बनाएगा इस टाइप से, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, और यहां पे आ जाएगा आपका फिनिल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा आपका फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। और ये किससे बना है, तो फिनाइल हाइड्राजीन से बना है, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, तो ये तो हमने कार्बोनिल ग्रुप पे लिया था। अब हम लोग वन बाय वन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करवा के आपको बताते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये रहा एल्डिहाइड NH2 सिंगल बॉन्ड, क्या था आपका जेड की जगह पर NH और फिनील था, NH और ये था आपका फिनील ग्रुप। ओके, तो ये क्या था आपका फिनील हाइड्राजीन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तब ये क्या होगा, यहां से आप H प्लस को निकाल दो और जो बच जाएगा उसके साथ NH सिंगल बॉन्ड, यहां से H प्लस निकाला तो NH सिंगल बॉन्ड NH, और ये रहा आपका फिनिल, और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज।
अब ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तब क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या बना देगा NH सिंगल बॉन्ड NH, और ये रहा आपका फिनील। ओके, और यहां पर क्या आ गया O माइनस, तो ये वाला प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH, और ये रहा आपका फिनील ग्रुप, और यहां पे आ गया OH। अब इसका क्या करोगे आप, डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मोलिकुल, वाटर मोलिकुल को यहां से निकाल दोगे तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। तब क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका फिनील ग्रुप। तो ये क्या बन गया आपका फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग बना है, तो एल्डिहाइड के कोरस्पॉन्डिंग बना है फिनाइल हाइड्राजोन। कब, जब एल्डिहाइड को फिनाइल हाइड्राजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट किए हैं और डिहाइड्रेशन करवा के वाटर मॉलिक्यूल को निकाले हैं, तो बना है फिनाइल हाइड्राजोन। अब हम लोग कीटोन से समझ लेंगे। यहां रहा R, यहां रहा R डैश, ये डबल बॉन्ड O, और ये रहा आपका NH2, यहां पर NH, और ये रहा आपका फिनील इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ओके, यहां से आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल निकालोगे, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा, जो बच जाएगा NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड फिनील, इस टाइप से। इस पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश, यहाँ पे आ जाएगा O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा NH सिंगल बॉन्ड NH, और ये रहा आपका फिनील ग्रुप। ओके, अब क्या होगा, यहाँ वाला H प्लस इसके साथ जुड़कर इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, R डैश सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH, और ये रहा आपका फिनील, और ये रहा आपका OH। ओके, अब क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को निकालोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो मॉलिक्यूल जो बनेगा R, यहाँ पे R डैश डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, और ये रहा आपका फिनील, तो ये बन गया आपका फिनील हाइड्राजोन। और ये किससे बना है, तो फिनील हाइड्राजीन से बना है। फिनील हाइड्राजीन को जब आपने कीटोन के साथ रिएक्ट करवाया तो कीटोन के कोरस्पॉन्डिंग फिनील हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर ट्रीटेड विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब जेड के जगह पे 2,4 डाई नाइट्रोफिनील लगा देना है, हाइड्राजीन। समझिए, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप और ये रहा आपका NH2, और जेड के जगह पर इसको अटैच कर देना है। यहां पर NO2 और यहां पर NO2, और इसको करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल के लिए यहां से हाइड्रोजन निकालना, इस NH2 से H प्लस, और जो भी बच जाएगा इसके साथ माइनस चार्ज देकर न्यूक्लियोफाइल बना देना है। अब ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, पार्शियल माइनस यहाँ पार्शियल प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इधर बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे बन जाएगा NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये फिनील के सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप।
अब यहाँ से ये H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और ये आ जाएगा NH सिंगल बॉन्ड, NH सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका फिनील और ये रहा आपका NO2 और ये रहा आपका NO2। ओके, अब इस मोलिक्यूल का क्या करोगे आप? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल यहाँ से निकालोगे तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ से OH और यहाँ से H और ये दोनों बॉन्ड आपस में शिफ्ट कर जाएगा, साथ में आ जाएगा तो डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, H, सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका फिनील और यहाँ रहा NO2 और ये रहा आपका NO2 और ये क्या बन जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनील हाइड्राजोन। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन बन गया और ये किससे बना है? तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन से बन गया हाइड्राजोन। ओके, अब हम लोग समझेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से। समझिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड और ये रहा आपका NH2 सिंगल बॉन्ड NH और ये रहा फिनील ग्रुप और सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो। यहां से आप क्या करोगे? पहले तो न्यूक्लियोफाइल निकालोगे तो NH पे माइनस चार्ज और यहां से NH और ये रहा आपका फिनील ग्रुप और फिनील के सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो। अब ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ओके, सारा काम सेम सेम कर रहे हैं हम। तो यहां पर क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे फिनील ग्रुप और फिनील के सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को ऐड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा O पे माइनस चार्ज। अब यहाँ का H प्लस जो है इसके साथ ऐड होगा और ये क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा फिनील ग्रुप और इस पोजीशन पे नाइट्रो और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रो और ये आ जाएगा आपका OH। ओके, अब क्या करोगे? इस मोलेकुल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर मोलेकुल, तो यहां से वाटर मोलेकुल को निकालोगे तो यहां से OH निकालोगे और यहां से आप H निकालोगे तो कंपाउंड इस टाइप का बनाएगा। R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और ये रहा आपका फिनील ग्रुप, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो। तो ये बन गया आपका 2,4 डाई नाइट्रो फिनील हाइड्राजोन और ये किससे बना है? तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनील हाइड्राजीन से बना है। ओके, अब कीटोन से समझिए। R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका NH2 और ये रहा NH और ये रहा आपका फिनील ग्रुप। ओके, ये रहा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो। अब करेंगे क्या? न्यूक्लियोफाइल के लिए करते क्या है? यहां से आप हाइड्रोजन एक निकाल लो और जो बच गया उसके साथ माइनस चार्ज देकर बना लो आप न्यूक्लियोफाइल। यहां रहा आपका नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे रहा आपका नाइट्रो। ओके, अब ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो कंपाउंड जो बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका फिनील और सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, इस टाइप से। ओके, अब यहाँ का H प्लस जो है इसके साथ जुड़कर
ऐड होकर इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। R डैश सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका फिनील, यहाँ रहा आपका नाइट्रो, यहाँ रहा नाइट्रो, और ये रहा आपका OH। अब इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, तो डिहाइड्रेशन करवाएंगे। जब डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा तो यहां से OH और यहां से H, और इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। R डैश डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका फिनील, और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनील हाइड्राजोन का फॉर्मेशन किया। कहां से, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनील हाइड्राजिन से, और ये जो बना है कंपाउंड वो कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग बना है, मतलब कीटोन से बना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब जेड के जगह पे इसको पुट करना है, समझिए। ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, और ये रहा आपका NH2, और ये रहा आपका NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे आप, बस यहां से आप हाइड्रोजन को निकालो, और जो बच गया उसको न्यूक्लियोफाइल बना लो इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इधर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तब क्या होगा, डबल बॉन्ड ये रहा C, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NH सिंगल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका O पे माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और यहां पे आ गया OH। अब इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा, तो यहां से OH और यहां से H, तो ये जो कंपाउंड बनाएगा यहां पर समझ लीजिए डबल बॉन्ड C, और ये दोनों बॉन्ड मर्ज कर जाएगा, तो डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा NH2। तो ये बन गया आपका क्या, सेमी कार्बाजोन, और ये क्या था आपका, सेमी कार्बाजीन। तो सेमी कार्बाजीन से बन गया, सॉरी सेमी कार्बाजाइड से बन गया सेमी कार्बाजोन। ओके, अब तो ये तो कार्बोनिल ग्रुप से लिए हैं, अब 1 by 1 एल्डिहाइड और कीटोन से आपको मैकेनिज्म को समझाते हैं। तो ये रहा आपका एल्डिहाइड, और ये रहा NH2, और सेमी कार्बाजाइड क्या है, NHCO NH2, NHCO NH2। तो यहां से आप क्या करोगे, H प्लस को निकालोगे, तो ये NH पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इधर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, तो इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर H, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ का प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और ये बन गया आपका OH। अब नेक्स्ट प्रोसेस में करते क्या है, तो डिहाइड्रेशन मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा, तो यहां से OH और यहां से H निकालेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ये
यहां से H, और ये डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N H2। तो ये बन गया आपका सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बा जोन बन गया। और ये था आपका सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन जो बना है वो बना है एल्डिहाइड से। अब हम लोग कीटोन से समझेंगे सेमी कार्बाजोन को। ये रहा आपका कीटोन, और NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ओके, तो यहां से आप न्यूक्लियोफाइल निकाल लो, तो यहां से हाइड्रोजन को निकालो, यहां से हाइड्रोजन, और जो बच गया NH पे माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे से ये अटैक करेगा कार्बन जो हो जाएगा वो पेंटावैलेंट बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश, O पे माइनस चार्ज, यहाँ पर NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये प्लस चार्ज जो है इसके साथ जुड़कर एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R डैश, यहाँ पर NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और ये रहा आपका OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन, तो इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन करवाओगे तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेगा, तो यहां से OH और यहां से H, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में मर्ज करेगा, तो ये बना R डैश डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये बन गया आपका सेमी कार्बाजोन, और ये था आपका सेमी कार्बाजाइड। ये सेमी कार्बाजोन जो बना है, सेमी कार्बाजोन जो बना है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना है, तो ये कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग बना है सेमी कार्बाजोन। तो इस टाइप से हम लोग सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करवाओगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब जब एल्डिहाइड से करवाओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और कीटोन से करवाओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। समझिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड, यहां क्या है आपका सोडियम बोरेन हाइड्राइड के साथ करवाया हो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या कोई भी कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, तो इस एल्डिहाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या बनेगा RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, और प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, बोले तो 2 डिग्री अल्कोहल। समझिए, ये रहा आपका कीटोन, और यहां से जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवा दो, या सोडियम बोरेन हाइड्राइड के साथ करवा दो, या आप कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा दो, तो इस कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो बनता है वो 2 डिग्री अल्कोहल RCH और यहाँ पर R डैश। ये रहा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। किससे बना है, तो कीटोन से बना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स or ketones is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and comp HCl and concentrated hydrochloric acid। तो ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन पे। समझिए, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप,
ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप और इसको आप एल्डिहाइड कंसीडर कर रहे हो और इसका रिडक्शन करवा रहे हो जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl। कॉन्क HCl तो होता क्या है, इसका रिडक्शन, इसका होगा रिडक्शन, ये जो एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा ना उसका होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या मतलब, ऑक्सीजन को लूज करेगा और हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो ये दोनों बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन ऐड होकर एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ओके, अगर यहां से हम कीटोन भी लेंगे R डैश डबल बॉन्ड O और इसको जिंक अमलगम और कॉन्क HCl के साथ, जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन जुड़कर एल्केन का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से R डैश H2 और ये बन जाएगा आपका एल्केन। तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl के साथ अगर आप करवाओगे रिडक्शन तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है और ये रिडक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट समझिए, अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर आप हाइड्रोजन को यूज करोगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होकर इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है N और यहां से O, यहां से H, सिंगल बॉन्ड NH2 और यहां पे होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जब इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब हिट करते हैं तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, बना लेता है क्या CH2, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ओके, समझिए, अगर ये एल्डिहाइड हो और डायरेक्ट यहां लिखा हो हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2 तो करना क्या है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है और R सिंगल बॉन्ड CH और यहां बना देना है डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस पे जब इथिलीन ग्लाइकोल को यूज करेंगे और इस पर हिट करेंगे तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन करेगा CH2। ये रहा आपका एल्केन। ओके, तो ये जो रिडक्शन कहलाएगा वो रिडक्शन कहलाएगा होल किस्नर रिडक्शन। ओके, जब हाइड्रोजन को यूज करोगे तो होल किस्नर रिडक्शन और जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl को यूज करोगे तो क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। ओके, तो इस टाइप से हमने बहुत सारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट को डील किया लेक्चर नंबर 4 में। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।